चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव, पीएम ने सभी मंत्रालयों और विभागों से 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दिया निर्देश। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का किया ऐलान, आज से सेना में भर्ती के बदल जाएंगे नियम। भारत को तेल देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना रूस, सऊदी अरब को छोड़ा पीछे। देश में अब नहीं चलेगी रेस्टोरेंट की मनमानी सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर बहुत जल्द हो सकता है सर्कुलर का ऐलान। रिलायंस जियो के 10 करोड़ ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, प्लान के लिए चुकानी होगी 20% ज्यादा कीमतें। किसानों ने की धान खरीद सीमा बढ़ाने की मांग, सरकारी केंद्रों पर सुविधाओं की कमी से भी हो रही है परेशानी। अब नहीं बढ़ेगी महंगाई, एसबीआई ने रिपोर्ट में किया दावा, कहा आरबीआई अगली 2 बैठकों में बढ़ा सकता है नीतिगत दरें। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, 50 अरब डॉलर का निवेश करेंगे गौतम अडानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सीडीएस की नियुक्ति की चल रही है प्रक्रिया, जल्द ही होगी नाम की घोषणा। आईपीएल मीडिया राइट्स की डील 44,000 करोड़ के पार, टीवी के लिए डिज्नी स्टार और डिजिटल के लिए वोइकोम 18 ने मारी बाजी। खुशखबरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 0.75% तक बढ़ाया, जानिए लेटेस्ट रेट। पीएम मोदी ने पुणे के देहू में किया संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन, कहा संत का संदेश धर्म ही नहीं राष्ट्र और समाज भक्ति के लिए भी जरूरी। भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, एएफसी एशियन कप 2023 के लिए किया क्वालिफाई, फिलिस्तीन की जीत ने दिया बड़ा तोहफा। गोवा में अब फ्री में मिलेगा 3 गैस सिलेंडर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था वादा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, कहा राज्यों को जीएसटी मुआवजा अगले 3 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते हैं इसलिए सरकार को परेशानी, पूछताछ असंवैधानिक। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट करने की इजाजत। आईपीएल बनी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग, मीडिया राइट्स की नीलामी में मालामाल हुआ बीसीसीआई। देश में थोक महंगाई दर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, मई में 15.88% की दर से बढ़ी। राहुल गांधी के दूसरे दिन ईडी से पूछताछ के बीच कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता लिए गए हिरासत में। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा यह राहुल गांधी पर नहीं बल्कि देश के गरीबों पर हमला है। पाम ऑयल को लेकर इंडोनेशिया सरकार ने लिया बड़ा फैसला, खाद्य तेलों के दाम में आएगी कमी। यूक्रेन ने ईंधन की कमी के कारण कोयला, गैस और तेल के निर्यात पर लगाया बैन। केंद्र सरकार 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेगी 50,000 सैनिक, 1 साल में 2 बार होगी जवानों की भर्ती। केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियों की घोषणा को ओवैसी ने कहा चुनावी स्टंट, बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला। चीन की बड़ी चाल, विश्व की महाशक्ति बनने की लालसा में एकत्र कर रहा है विनाशक हथियार, भारत के लिए खतरे की घंटी। बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने भारत में लगाई हिंसा की आग, हजारों नॉन वेरीफाइड अकाउंट से ट्विटर पर फैलाई नफरत, अन्य मुल्कों ने भी रची साजिश। भारतीय सेना का होगा कायाकल्प, अग्निपथ योजना से खर्च में होगी कटौती और बढ़ेगी सख्ती। कुवैत में नुपुर शर्मा के विरोध में जमकर मचा बवाल, सरकार का आदेश प्रवासियों को अरेस्ट कर वापस भारत भेजो। डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा वैक्सीन पेटेंट में छूट देने पर विचार करे सदस्य देश। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस तैयार कर रही है पत्थरबाजों की लिस्ट, खाद्य सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं से काटा जाएगा नाम। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 16 से 17 जून को मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं, सीएम गहलोत की 2 टूक, बोले हिंदू हिंदू करके कब तक चुनाव जीतेंगे, जनता उतार देगी घमंड। इंतजार हुआ खत्म, केंद्रीय कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी, इसी हफ्ते मंगाए जाएंगे आवेदन।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन में रह रहे कपल के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा। दिल्ली पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज करेंगी बैठक। देश के 4 राज्यों में 5% से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमण दर, चौथी लहर का बड़ा खतरा। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण को लेकर सैनी समाज ने शुरू किया आंदोलन, जयपुर आगरा हाईवे जाम, इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली पुलिस ने किया कांग्रेस के आरोपों का खंडन, कहा बल प्रयोग की नहीं हुई कोई घटना। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटरों और अंपायरों को दी बड़ी सौगात, मासिक पेंशन में होगी डबल बढ़ोतरी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1400 रुपए प्रति क्विंटल हुआ प्याज का न्यूनतम दाम। बुलडोजर एक्शन और गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान, रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। बिना वजह यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने पर अब एयरलाइंस को देना होगा जुर्माना। योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी, यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर होगी भर्ती। सीबीआई कोर्ट से लालू यादव को मिली राहत, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकेंगे सिंगापुर, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी। विपक्ष को लगा बड़ा झटका, एनसीपी के नेताओं से शरद पवार बोले मैं राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं। बिहार में जेडीयू ने आरसीपी सिंह के करीबियों को पार्टी से निकाला, अजय आलोक, अनिल कुमार, विपिन यादव और जितेंद्र नीरज पर गिरी गाज। संयुक्त राष्ट्र ने फिर से कोविड के प्रबंधन में भारत की सफलता की सराहना की। बीजेपी नेता सुशील मोदी का आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल और सोनिया ने लालू से सीखा भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने का तरीका। यूपी एमएलसी चुनाव में सभी 13 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, बीजेपी के 9 और सपा के 4 प्रत्याशी पहुंचे विधान परिषद। पैगंबर मोहम्मद विवाह से अपने वोट बैंक को साधने में जुटी ममता बनर्जी, बीजेपी ने भी उठाया हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। हरीश रावत ने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर केंद्र को लगाई फटकार, बताया मानवाधिकारों का उल्लंघन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पसंद नहीं गृह मंत्री अमित शाह की सलाह, बोले इतिहास को कोई कैसे बदल सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 18 जून को कोर्ट सुनाएगी फैसला। यूपी में हिंसा भड़काने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी, 8 जिलों में अब तक 337 आरोपित हुए गिरफ्तार। कोटक महिंद्रा बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया खास अकाउंट, मिलेंगे कई बेनिफिट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,594 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो को उपभोक्ता मंत्रालय ने लगाई फटकार, कहा पखवाड़े भर में सुधारे रवैया। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल, 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह ने दिलाई सदस्यता। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशियों का किया ऐलान, 13 में से 7 महिलाओं को दिया टिकट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव, पीएम ने सभी मंत्रालयों और विभागों से 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दिया निर्देश। जी हां, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1.5 वर्षों में सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद नौकरियां देने का आदेश दिया। पीएमओ की ओर से सरकार के इस कदम के लिए ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने इससे पहले बीते अप्रैल में भी सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था, ताकि देश में युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा सके।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का किया ऐलान। आज से सेना में भर्ती के बदल जाएंगे नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में नए सैनिकों की भर्ती के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया। सरकार ने 2 ऑफ ड्यूटी सिस्टम की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि अग्निपथ भर्ती से रोजगार बढ़ेगा, अब युवाओं को सेना में बेहतरीन मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब देश की रक्षा के लिए ये वीर तैयार होंगे। अग्निपथ योजना के लिए भर्ती होने वाले युवाओं को 4 साल तक सेवाएं देनी होंगी। इसके बाद इस कार्यक्रम के तहत भर्ती हुए लोगों में से 25% की स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं बाकी के बचे हुए 75% युवाओं को भारी भरकम रकम के साथ सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार इन्हें निजी सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए मदद करने का काम भी करेगी। देश की सेवा कर चुके इसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने में विभिन्न कॉरपोरेशन की भी रुचि होगी। रिलायंस जियो की 10 करोड़ ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। अब प्लान के लिए चुकानी होगी 20% ज्यादा कीमतें। जियो रिलायंस ने जियो फोन के टेरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने जियो फोन प्राइस में 20% का इजाफा किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इंट्रोडक्टरी ऑफर को भी बंद कर दिया है। जियो फोन 4G और वोल्ट इनेबल फीचर फोन है जो सिर्फ रिलायंस जियो नेटवर्क पर काम करता है। पूरे देश में जियो के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इनमें 10 करोड़ ग्राहक अकेले जियो फोन के हैं। जियो का ये प्लान यूजर्स के लिए बड़ा झटका है। कंपनी ने जियो फोन के 155 रुपए, 185 रुपए और 749 रुपए के प्लान की कीमतों में ये इजाफा किया है, जिसके बाद 28 दिन की वैलिडिटी वाले जियो फोन के 155 रुपए के प्लान के लिए अब ग्राहकों को 186 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही जियो फोन का 185 रुपए वाले प्लान के लिए अब ग्राहकों को 222 रुपए चुकाने होंगे। इस प्लान में भी कंपनी ने 20% का इजाफा किया है। वहीं जियो फोन के 749 रुपए वाले प्लान की बात करें तो अब इसके लिए ग्राहकों को 899 रुपए चुकाने होंगे।